जय हिंद टू एवरीवन। आज मैं एक ऐसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने जा रहा हूँ जो कि हमारी लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंस रखता है। क्यों? क्योंकि हम सभी की लाइफ में कुछ ऐसा टाइम भी आता है जहाँ पर हम लोग इतने ज़्यादा अलोन स्टेट में चले जाते हैं, लोनली स्टेट में चले जाते हैं, जहाँ हमें इतना ज़्यादा अकेलापन महसूस होता है, इतने ज़्यादा हम लोनली फील करते हैं कि हमें कुछ समझ ही नहीं आता कि हम करें क्या। हमें ये नहीं समझ में आता है कि हमारी लाइफ में आखिर चल क्या रहा है। हमारी बाहरी लाइफ जो हमारी एक्सटर्नल लाइफ होती है वो तो नॉर्मल चल रही होती है। फॉर एग्जांपल फैमिली में सब कुछ ठीक है, फ्रेंड्स में सब कुछ ठीक है, ये सब कुछ सही चल रहा है, बट फिर भी हम लोग इंटरनली परेशान रहते हैं। उसकी वजह एक हो सकता है करियर और दूसरा हो सकता है कि आप किसी रिलेशनशिप में हैं और उसकी वजह से आप इस समय ऐसा कुछ फील कर रहे हैं। सवाल ये आता है कि अब इस चीज़ में हम करें क्या? हमें कुछ समझ ही नहीं आता कि आखिर हमारी लाइफ में चल क्या रहा है और हमें करना क्या चाहिए। देखो, जब भी हम ऐसा महसूस करते हैं तो हम जानते हैं कि ये वो टाइम है जिसमें हमें बहुत ही ज़्यादा सोच समझ के फैसला लेना ज़रूरी है। अगर हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि हमारे साथ क्या हो रहा है और हमें क्या करना चाहिए, तो हमें पता है कि हम लोग जो करना चाहते थे वो हम अपनी तरफ से जो स्टेप्स ले सकते थे हमने लिए हैं। दैट मीन्स जो हमारे हाथ में था वो हमने किया है। और आपको पता है कि हर एक सिचुएशन जो भी हमारे साथ होती है उसमें कुछ चीज़ें हमारे हाथ में होती हैं और कुछ चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती। तो जिन पर हमारा कंट्रोल था हमने वो सब कुछ किया होता है, स्टिल हमें कुछ भी रिजल्ट नहीं मिलता और हम सेम स्टेट में रहते हैं, कंफ्यूजिंग वाली स्टेट में रहते हैं, लोनलीनेस वाली स्टेट में रहते हैं। तो इसका मतलब यही है कि अब जो भी कुछ होना है वो अपने आप होना है और सही टाइम पर होना है। अगर हमें अभी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है और हमारे साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, उसका मतलब यही है कि हमें वेट करना होगा और हमें ये समझना होगा कि भाई ये चीज़ें हमारी कंट्रोल में नहीं है, ये चीज़ें अपने आप सही हो जाएंगी और वो 100% सही होंगी। देखो, हम लोग ना डायरेक्शन लेस होते हैं, हमें पता नहीं होता कि हमें क्या करना चाहिए, तो इसीलिए हम जो भी हमारी लाइफ में इम्पोर्टेंट है हमें वो सब कुछ अपनी लाइफ में कंटिन्यूसली करते रहना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमें अपने जो कॉन्टैक्ट्स हैं, जैसे कि हमारे फ्रेंड सर्कल है, हमारी फैमिली है, इनसे हम दूर होने लगे, अपनी पर्सनल वजह से हम दूर होने लगे कि हमारे करियर में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, हम कहीं कोई हमारा एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो रहा है, ठीक है, हमारी जॉब नहीं लग रही है। तो ऐसी सिचुएशन में हम अपनी फैमिली से दूर रहें, उनसे बात ना करें या उन पे गुस्सा दिखाएँ या फिर हम अपने फ्रेंड सर्कल से बात ना करें, उनसे मिलें ना, उनसे कोई कॉन्टैक्ट ना रखें क्योंकि वो लोग सेटल हो चुके हैं, आप अभी तक नहीं हुए हो। ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। वहीं पर अगर मैं बात करूँ उन लोगों की जो लोग अपनी लाइफ में किसी रिलेशनशिप में हैं और उससे परेशान हैं, उनकी लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशन चल रही है जिसमें उनकी चीज़ें अच्छी नहीं चल रही, तो ऐसे में वो लोग भी बहुत ज़्यादा फ़ील करते हैं और ये वाली फ़ीलिंग तो इतनी ज़्यादा गहरी होती है कि इसको हर एक इंसान नहीं समझ सकता, क्योंकि वो जिसे भी बताएँगे वो अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से उन बातों को सुनता है और समझता है और वो उसी के अकॉर्डिंग गाइड भी करता है। बट लेकिन उनकी गाइडेंस हमें अच्छी नहीं लगेगी कभी भी। तो अच्छा है कि आप उस मैटर पे तो आप किसी से भी बात ना करो, वो ज़्यादा अच्छा है। और मेन चीज़ ये है कि उस मैटर को भी आप खुद भी ना सोचो। देखो, आपने बहुत सोचा होगा और आपने एक्शन लिए होंगे, बट उससे कुछ नहीं हुआ ना, तो इसीलिए खुद भी सोचना वो भी गलत है। आप बस इतना करो कि मुझे नहीं मालूम कि मेरे साथ ये क्या हो रहा है, मुझे इसमें क्या करना चाहिए, मुझे नहीं पता। इसीलिए अब मैं इस बारे में कुछ अपनी तरफ से करूँगा भी नहीं। जो भी होगा अपने आप होगा, तो उसको डिवाइन टाइम पर छोड़ दो। जो होगा अपने आप होगा, भगवान के हाथ में छोड़ दो सब कुछ। सरेंडर कर दो टोटली। अपने बिलीफ सिस्टम को चेंज करो। हमें अपने बिलीफ सिस्टम को बदलना पड़ेगा। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। अगर हम हमेशा यही सोचते रहेंगे कि भाई हमारे साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा, तो फिर हम हमेशा एक सैडनेस की स्टेट पे ही पड़े रहेंगे। हमारा जो मूड है लोनली वाला, हम उसी में रहेंगे। सोच के देखो, हम इसमें कितना टाइम अपना खराब करेंगे। हमारे साथ कुछ चेंज नहीं होने वाला जब तक हम अपने एक्शन मोड पे ना आ जाएं। ठीक है, तो हमें हमारी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उसमें बस हमें यही समझना है कि जो हमारे करने की थी हम कर चुके हैं और अब जो भी रह गया वो सब हमारे कंट्रोल में नहीं है। वो भगवान जी अपने आप संभाल लेंगे। इतना बिलीफ अपना बनाओ, ट्रस्ट करो उनकी प्रोसेस पर, उनकी टाइमिंग्स पर ट्रस्ट करो, सब कुछ सही हो जाएगा। हमें अपने एक्शंस पर आना है और एक्शंस को करने के लिए हमें अपने माइंडसेट को बदलना पड़ेगा कि ठीक है, जो भी चीज़ है वो इस टॉपिक से रिलेटेड है और उसको ठीक है, मैं उसको देख लूँगा या मैं अपने आप वो सही हो जाएगा। बस मैं जो एक्शन कर रहा हूँ
मेरा ये एक्शन 100% सही और मैं एकदम उसको मतलब अच्छी तरीके से करूँगा। बस आप जो भी एक्शन करते हो, जो भी एक्टिविटीज़ आप अपनी लाइफ में करते हो, उसको आप बहुत अच्छे से करो और उसको मतलब एक इस तरीके से करो कि जो जैसे आपने कभी ना किया हो। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको कुछ भी चीज़ें अच्छी लगती हैं करना, जैसे कि आप अभी तक पढ़ते थे, तो आपको पढ़ रहे थे और आपको पढ़ाई अच्छी नहीं लगती थी। पर लेकिन अब आपको अपने आप को समझाना पड़ेगा कि मैं इस पढ़ाई को बार-बार नहीं करना चाहता हूँ, इसीलिए ये पढ़ाई मेरे लिए इम्पोर्टेंट भी है। तो मैं जब इस चीज़ को दोबारा नहीं पढ़ना चाहता हूँ, तो फिर मैं ऐसे पढ़ाई ही क्यों करता हूँ कि मुझे ये चीज़ें बार-बार पढ़नी पड़ती हैं। और ये पढ़ाई मेरे लिए कोई ख़राब थोड़ी ना है, ये पढ़ाई मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये वो पढ़ाई है जो मुझे मेरे करियर में आगे लेके जाने वाली है मुझे। यही पढ़ाई करके ही मैं अपने एग्ज़ाम को क्लियर कर पाऊँगा। समझे आप? तो उस पढ़ाई को उस हिसाब से करना सीखो। सब्जेक्ट्स को उसके अकॉर्डिंग टाइम दो जैसा आपको आपके लेवल पे लगता है। और फिर रही बात आपकी पर्सनल लाइफ की, तो देखो पर्सनल लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि आप अपने आप को उन चीज़ों से दूर रखें जो चीज़ें आपको आपके पास्ट के बारे में याद दिलाती हैं। मैं जानता हूँ आप सोचेंगे कि ऐसा हो नहीं सकता कि मैं भूल जाऊँ ये चीज़ें। देखो टाइम ना एक ऐसी चीज़ है और बहुत अच्छी चीज़ है कि वो सब कुछ ठीक कर देता है। तो आपको ये बात माननी पड़ेगी कि बस आपको अपनी तरफ से कोशिश करनी है। आपको अपने आप को इतना इम्प्रूव करना है कि आप ये सोचें कि मैं मेरी लाइफ में मैं इम्पोर्टेंट हूँ। मेरी लाइफ में मैं खुद इम्पोर्टेंट हूँ और मैं अपने आप के लिए इम्पोर्टेंट हूँ, पहली चीज़। दूसरी चीज़, मैं फैमिली के लिए इम्पोर्टेंट हूँ, मैं अपने फ्रेंड्स के लिए इम्पोर्टेंट हूँ। ठीक है, अगर मैं किसी एक पर्सन के लिए इम्पोर्टेंट नहीं रहा या नहीं रही, इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे लिए बाकी लोग कोई वैल्यू नहीं रखते या मैं बाकी लोगों के लिए कोई वैल्यू नहीं रखता। आप आज भी उनके लिए बहुत ज़्यादा वैल्यू रखते हो, ये बात आप मान लो। अगर यकीन ना हो तो कभी पूछ के देख लेना। इसीलिए समझने की कोशिश कीजिए, आप अपने आप में बहुत स्पेशल हैं। बस आपको अपने आप से एक प्रॉमिस करना होगा कि आप अब से जो भी एक्शन लेंगे, वो इस वे में लेंगे कि वो आपके अंदर डेवलपमेंट लेके आएगा। अब से आपके हर एक एक्शंस, आपका पूरे दिन का रूटीन कुछ ऐसा होगा जिसमें आप वही एक्टिविटीज़ करेंगे जो आपको मेंटली, फिज़िकली कैसे भी बस इम्प्रूव करेगा। आपके अंदर नेगेटिव चेंज नहीं लाएगा, पॉजिटिव चेंज लाएगा। सिर्फ ऐसी एक्टिविटीज़ को आपको चुनना है। बाकी सारी एक्टिविटीज़ को आपको भूलना है और क्विट करना है, एकदम स्ट्रिक्टली क्विट करना है उन चीज़ों को। उन चीज़ों पे बिल्कुल ध्यान नहीं देना है जो चीज़ें आप को परेशान कर रही हैं बेसिकली। ठीक है, एक जगह मैंने पढ़ा था या सुना था जहाँ पर उन्होंने कहा था कि हमारा जो फोकस जिस भी डायरेक्शन में रहता है उसी डायरेक्शन में हमारी एनर्जी फ्लो करती है। तो अगर हमने अपने फोकस को किसी एक पर्सन पर लगा रखा है तो हमारी एनर्जी उसी तरफ चली जाएगी और हम उसी पर्सन के बारे में ही सोचते रहेंगे दिन और रात। वहीं पर अगर हमने अपने फोकस को किसी ऐसे वर्क पर, किसी ऐसी एक्टिविटी पर लगाया है तो हमारी एनर्जी उस तरफ जाएगी और वो हमें पॉजिटिव रिटर्न देगी। बस मेन चीज़ है कि हमें ये समझना कि हमें किन थॉट्स पर अपने फोकस को शिफ्ट करना है और नहीं करना है। देखो थॉट्स ऐसे हैं कि वो अननेसेसरी थॉट्स जो हमें परेशान करते हैं वो हमारे दिमाग में आते रहेंगे, खास करके तब जब चीज़ें रिसेंटली हुई हैं। तो अगर ऐसा कुछ भी हुआ है जो रिसेंटली चल रहा है तो आपको ये समझना होगा कि इट विल टेक टाइम। ये बात मान जाओ कि इट विल टेक टाइम बस, और अपने आप को न्यूट्रल रखो कि हाँ भाई ठीक है, टाइम लगेगा पर इम्प्रूव होगा और 100% होगा। ट्रस्ट में सब कुछ ठीक हो जाएगा। और एक्शन मोड में आ जाओ, अपने आप को डेली कुछ ना कुछ ऐसा करो जो तुम्हें रोज़ आपको अपने आप से बेहतर बनाए, जो जितने आप आज हो। अपने आप से प्रॉमिस करो कि कल मैं आज से बेहतर बनूंगा, चाहे वो किसी भी एस्पेक्ट में हो। ठीक है, अपनी लैंग्वेज पे काम करो, अपने लुक्स पे काम करो, अपनी पर्सनैलिटी पे काम करो, अपने मेंटल लेवल पे काम करो, अपने फिजिकल लेवल पे काम करो। अपने रिलेशनशिप वाइज, मैं ये नहीं कहूँगा रिलेशनशिप में पर्सनल रिलेशनशिप की बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे फ्रेंडशिप रिलेशनशिप की बात कर रहा हूँ और आपके फैमिली रिलेशन की बात कर रहा हूँ। इनको बेटर बनाओ, इनको समझो, एक एक पर्सन आपके लिए कितने इमोशन, कितने अच्छे से वो आपको केयर कर रहा है। उनकी भी तो फीलिंग्स है ना, उन्हें भी तो समझो। ज़रूरी नहीं है कि इंसान फीलिंग आपको उसी से मिल रही है तो आप सोचो कि बस वही सब कुछ है, वो नहीं रहा तो कोई नहीं। माना कि वो अलग फीलिंग होती है पर फिर भी लाइफ है ना, तो वो फीलिंग भी कहीं ना कहीं आपको 100% वापस मिलेगी। ठीक है, उसके लिए भगवान पे भरोसा रखो। बाकी ये कहूँगा कि जितना मैंने आपको बताया है आप उसको फॉलो कीजिए। मैं आपको 100% गारंटी से बोल सकता हूँ कि आपकी लाइफ पक्का बदलेगी। भगवान पे भरोसा रखो, अपने बिलीफ सिस्टम को पॉजिटिव करो, सरेंडर करो, अपने माइंडसेट को बदलो, एक्शन मोड में आ जाओ
आपका आउटपुट जो आपको मिलने वाला है ना, वो अनबिलीवेबल आउटपुट मिलेगा, ट्रस्ट मी। सो दैट वाज़ ऑल फ्रॉम माय साइड। आई होप दिस विल बी बेनिफिशियल टू यू एंड ये आपकी लाइफ को बहुत अच्छे से आपकी लाइफ में चेंज लेकर के आए, आपकी लाइफ को बेटर बनाएगा। दैट्स इट, दैट्स ऑल आई वांट। थैंक यू सो मच। जय हिंद।